प्रश्नावली 4.1 का कह रहा है जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण क्या है और कैसे जांचें। द्विघात समीकरण यदि ax स्क्वायर प्लस bx धन c यदि समीकरण कहाँ है ax स्क्वायर धन bx धन c के रूप में हो तो वह क्या होगा, वह द्विघात समीकरण होगा। द्विघात समीकरण होगा। मतलब जैसे ax स्क्वायर धन bx धन c के रूप में कार्य है। मतलब मान लीजिए कोई समीकरण है 5x स्क्वायर धन 3x प्लस 2 बराबर 0 तो का यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, इससे इसका क्या करेंगे, रूप देखेंगे का इसी तरह है। यह x स्क्वायर है, x स्क्वायर यहाँ पर भी है। a का मान, a का कोई भी मान हो सकता है तो a का कोई मान है, b का भी कोई मान हो सकता है, b का कोई मान है, c x है या x बार तो c की जगह कोई मान है तो कोई है। मतलब यह का है, यह द्विघात समीकरण है। तो का इसी प्रकार हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या पहला देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है पहला प्रश्न का है x प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में x माइनस 3 दिया। अब हमको क्या करना है, इसका जांच करना है क्या यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। अब जांच करने के लिए क्या करें, पहले से उस समीकरण के रूप में हल करते हैं। अब यहाँ का है, मान लेते हैं इसे a, इसे का मान लेते हैं b का है। a पहला संख्या a मान लीजिए, इसे का b का होल स्क्वायर। अब a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर का होता है a प्लस b का। अब a मान लिया, इसे दूसरा क्यों का b मान लिया। a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ये ना होता है। तब क्या करेंगे, अब जो इसका मान है का इसी के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। अब x को का मान है a, तब a की जगह हम क्या रखेंगे x का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है तो क्या रख देंगे होल स्क्वायर धन b की जगह पे हमको मान है 1 तो क्या करेंगे 1 का होल स्क्वायर है तो यहाँ क्या करेंगे होल स्क्वायर देते हैं प्लस 2 गुणे a बराबर का मान है x गुणे b बराबर का मान है 1। अब बराबर का है 2 ब्रैकेट में अगर 2 से x में गुणा करें क्या आ जाएगा 2x माइनस का 2 से 3 में गुणा करें क्या आ जाएगा 3 2 3 6 हो जाएगा
अब यक्स को क्या करेंगे, यक्स स्क्वायर वैसे उतार लेते हैं, धन एक होल स्क्वायर का होता है एक ही होता है, प्लस एक लिख देते हैं, धन 2 में यक्स से गुणा करेंगे और 2 एक कम 2 गुणे यक्स के गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, बराबर 2x माइनस का 6। अब क्या करते हैं, यक्स स्क्वायर को पहले लिख देते हैं, यक्स स्क्वायर प्लस 2x, यक्स स्क्वायर के बाद क्या आता है, यक्स आता है तो क्या लिखेंगे 2x। और अब ये 2x को क्या लेंगे, इस साइड ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, प्लस 1 प्लस का आ जाएगा 1 माइनस का 6 इस साइड का आएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। अब आगे यक्स स्क्वायर, अब प्लस 2x माइनस 2x का आ जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस का प्लस 0x लिख सकते हैं कि नहीं, प्लस 6 एक का आ जाएगा 7, या इसे हम लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर प्लस 7, 0x का मतलब कोई नहीं। अब हम क्या करते हैं, तुलना कर लेते हैं, क्या है ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0 की तरह है कि नहीं है? अब यक्स स्क्वायर, यहाँ एक एक्स स्क्वायर तो है, और b की जगह का 0x है कि नहीं है, और c के जगह पे क्या है, कोई संख्या है कि नहीं, अतः क्या है, यह क्या है, यह ax का धन bx धन c के रूप में है, अतः यह क्या है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। क्या कर लेते हैं, अब संख्या पहले का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले का दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन का है, दूसरा क्वेश्चन है यक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर का माइनस का 2, उसके बाद 3 माइनस का x है, यक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस का 2, उसके बाद एक ब्रैकेट में 3 माइनस x है। अब क्या करते हैं, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब यक्स स्क्वायर को क्या करेंगे, यक्स स्क्वायर उतार लेते हैं, माइनस का 2x बराबर, अब माइनस 2 से 3 में गुणा करेंगे आ जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। अब माइनस माइनस का आ जाएगा प्लस 2 का x में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 2x। अब यक्स स्क्वायर माइनस का 2x, अब है इस तरह का प्लस का 2x, इधर आएगा माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 2x, और हाई माइनस का 6 है, इधर आएगा आ जाएगा प्लस का 6 बराबर का आ गया 0। अब यक्स स्क्वायर माइनस का 2 दूना 4x
प्लस का 6 बराबर 0। अब चूंकि यह क्या है, ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0 के रूप में है। कैसे रूप में? यहाँ तो माइनस है लेकिन यहाँ का माना है प्लस, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे लिख भी सकते हैं इस तरह, या एक्स स्क्वायर प्लस का ब्रैकेट में माइनस का 4x प्लस 6। अब इस तरह होगा कि नहीं, एक्स स्क्वायर धन भी है धन, और उसके बाद का 4x स्क्वायर 4 माइनस बी को माइनस 4 को बी मान लेते हैं और x का x हो जाएगा 6। इसे इस तरह अतः का है यह एक्स का धन भी धन सी के रूप में है। यह का है द्विघात समीकरण है। इसलिए यह का है द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। अब अगला प्रश्न, पहले का तीसरा देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न निकाला पहले का। पहले का तीसरा है x माइनस 2, एक ब्रैकेट में x माइनस का 2 और एक ब्रैकेट में दिया है x प्लस 1 बराबर दिया है x माइनस का 1, एक ब्रैकेट में दिया है x प्लस का 3। अब क्या करते हैं, इसे हम क्या करते हैं, सबसे पहले का पहला लेते हैं x। अब इस x का इसमें पूरा ब्रैकेट में क्या करेंगे, हल करें, ऐसा लिख लेते हैं ब्रैकेट x प्लस 1। अब माइनस लिख देंगे, माइनस का 2 करके चिन्ह के साथ लिखना। फिर क्या करना है, पूरा ब्रैकेट में हमको क्या करना, गुणा करना x प्लस का 1 इस तरह। फिर इसी तरह क्या करेंगे, इसको भी करेंगे बराबर x, इस ब्रैकेट को पूरा गुणा करेंगे x प्लस 3। उसके बाद माइनस का 1 लेते हैं, फिर उसका पूरा ब्रैकेट में गुणा करेंगे x प्लस 3 कर देते हैं। अब x का गुणा x में करेंगे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर धन x का गुणा 1 में करेंगे क्या आ जाएगा, x माइनस का 2 का गुणा x में करेंगे क्या आ जाएगा, 2x और माइनस का प्लस का होता है माइनस होता है, और 2 का 1 में गुणा करेंगे का 2 होता है बराबर। अब x का गुणा करेंगे x में तो क्या आ जाएगा, x धन x का गुणा 3 में करेंगे 3x हो जाएगा, माइनस का 1 का गुणा x में करेंगे क्या आ जाएगा, x और माइनस प्लस का आता है माइनस 1 का गुणा 3 में तो 3 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, पहले नंबर चिन्ह का पढ़ लेते हैं। चिन्ह अगर जो क्या होता है, प्लस गुणे प्लस बराबर का होता है, प्लस आता है। अगर माइनस गुणे का आता है माइनस बराबर का होता है माइनस। अगर माइनस गुणे प्लस आता है बराबर का आता है माइनस। अगर प्लस गुणे माइनस आता है तो बराबर का आ जाएगा माइनस। क्योंकि अगर जो का है चिन्ह जो है दोनों समान रहे तो क्या हो जाएगा, वही उत्तर आ रहा है। यहाँ देखेंगे यहाँ भी माइनस है तो क्या उत्तर है, लेकिन क्या है यहाँ का है माइनस है, यहाँ प्लस है। अगर जो विपरीत चिन्ह है तो क्या हमेशा हम क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे। यहाँ भी प्लस है, यहाँ विपरीत चिन्ह है, दोनों उल्टा है कि नहीं, तो क्या माइनस लिख देंगे। इसी कारण क्या है,
अब आगे एक्स स्क्वायर। अब 2x में से -2x में से एक x जाएगा, करना बचेगा। तो क्या बचेगा? सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे इस दोनों में का सबसे बड़ा कौन है? तो बड़ा 2x है। अब क्या करेंगे? जो अंक बड़ा रहेगा का उसी का हम चिन्ह लेंगे। बड़ा 2x बड़ा है, उसके आगे कौन सा चिन्ह लगा? माइनस। तो हम क्या लिखेंगे? हम माइनस। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा अंक की वाला ही हम क्या चिन्ह लेते हैं। माइनस का 2 में से एक x गया तो क्या बचा? x बचा। फिर माइनस का 2 बराबर, अब 1x प्लस 3x का हो जाएगा 4x। 4x में से माइनस का x जाएगा, क्या बचेगा? 3x। या x प्लस माइनस काट देंगे, बचेगा 3x माइनस का 3। अब क्या करते हैं? x स्क्वायर माइनस का x लिखते हैं। अब दोनों का हर एक जात वाला एक तरफ ले आएंगे। x है, x यहाँ पर है। अब यहाँ प्लस 3x है, यहाँ लाइन का आ जाएगा माइनस का 3 इस तरफ, माइनस का 3x हो जाएगा। अब माइनस का 2 इधर, प्लस का 3 है, इधर आएगा कहा जाएगा? सॉरी, इधर माइनस का 3 है, इधर कहा जाएगा? प्लस का 3 हो जाएगा। बराबर कहा गया 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस एक्स माइनस 3x का आ जाएगा। अब माइनस माइनस का आता है, दोनों को प्लस होता है, जोड़ लेंगे, लेकिन चिन्ह का रहेगा? माइनस का रहेगा। आ जाए 3 1 4 एक्स हो जाएगा। अब माइनस का 2 में से प्लस 3 को क्या करेंगे? घटाएंगे तो क्या आएगा? 2 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन चिन्ह किसका लगाएंगे? इसमें 2 बड़ा है कि 3 का है, बड़ा है, तो क्या करेंगे? हम बड़े वाला चिन्ह को क्या करेंगे? लगा लेंगे। प्लस का कहा जाएगा 1 बराबर 0। अब चूंकि यह क्या है? यह जो है ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0 के रूप में, 0 के रूप में है, इसलिए यह क्या होगा? द्विघात समीकरण होगा। द्विघात समीकरण होगा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। पहले का चौथा क्वेश्चन का है x माइनस 3 उसके बाद 2x प्लस 1 एक ब्रैकेट में 2x प्लस 1 बराबर है x ब्रैकेट में x प्लस 5 अब कहा है x माइनस 3 एक ब्रैकेट में 2x प्लस 1 बराबर x ब्रैकेट में x प्लस 5। अब क्या करते हैं? इसको हल कर लेते हैं। अब सबसे पहले तोड़ लेते हैं इसे। x पहले लिखेंगे, अब x का गुणा इसमें पूरा करेंगे, क्या जाएगा? 2x प्लस का 1, फिर माइनस चिन्ह के साथ, माइनस चिन्ह है तो माइनस 3 लिखेंगे, ब्रैकेट में पूरा गुणा करेंगे 2x प्लस 1 बराबर, अब x का गुणा कितना हो जाएगा? x का गुणा x में करेंगे, क्या आ जाएगा? x स्क्वायर धन x का गुणा 5 में करेंगे, क्या आ जाएगा? 5x
अब 2 यक्स में यक्स से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस यक्स का गुणा 1 में करेंगे क्या आ जाएगा यक्स माइनस का 3 का गुणा 2x में करेंगे क्या 2 3 है 6x फिर प्लस माइनस का आ जाएगा माइनस का 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 1 कम 3 बराबर यक्स स्क्वायर प्लस का 5x। अब समान जाति वाले को मतलब जो जो एक तरह का दिख रहा है उसको क्या करें इकट्ठा कर लेते हैं क्या है 2x स्क्वायर और कहीं x स्क्वायर वाला कब है देख लेते हैं यहाँ पर है यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर इस तरफ आएगा कहाँ गया माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा प्लस अब कहीं नहीं x को लिख लेते हैं अब इसमें क्या है 6x में से 1x जाएगा आ जाएगा 5x लेकिन का चिन्ह कहाँ सा लगेगा सबसे बड़ा वाला का है 6 है तो का बड़े वाले का चिन्ह माइनस का आ जाएगा 5x। अब इस तरफ जो है 5x जो है प्लस में इधर आएगा का आ जाएगा माइनस का 5x हो जाएगा। अब का बचा का माइनस का 3 बराबर 0। अब 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर जाएगा क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस 5x का हो जाएगा माइनस का 10x हो जाएगा क्यों क्योंकि माइनस माइनस का आता है जुड़ जाता है और माइनस का आ जाएगा 3 बराबर 0। अब चूंकि यह जो है ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0 के रूप में है 0 के रूप में है इसलिए यह का द्विघात समीकरण होगा। द्विघात समीकरण होगा अब प्रश्न संख्या 5वां प्रश्न का है प्रश्न है 2x माइनस 1 एक ब्रैकेट में 2x माइनस 1 एक ब्रैकेट में है x माइनस 3 उसके बाद बराबर है x प्लस 5 एक ब्रैकेट में है x माइनस का 1। अब क्या कर लेते हैं इसको हल करते हैं। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे 2x
2x का गुणा इसमें पूरम कर लेंगे, क्या आ जाएगा x माइनस 3, फिर क्या लिखेंगे माइनस चिन्ह के साथ माइनस का 1 ब्रैकेट में x माइनस का 3 बराबर, अब x लिख लेते हैं, उसके बाद x माइनस 1 में क्या करेंगे गुणा करेंगे, फिर प्लस चिन्ह के साथ 5 लिख लेते हैं, लिख लेंगे ब्रैकेट में x माइनस का 1 पूरा लिख लेते हैं, फिर आगे क्या करेंगे, अब 2x में x से गुणा करेंगे, कहा जाएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, अब 2x का गुणा माइनस 3 में करेंगे तो कहा जाएगा माइनस का 2 3 6x, फिर माइनस के चिन्ह के साथ 1 में x के गुणा करेंगे, कहा जाएगा x से, अब माइनस माइनस कहा जाएगा प्लस का, प्लस का 3 में 1 में गुणा करेंगे 3 कब तो आ जाएगा 3, सॉरी है जो चिन्ह जो है हम गलत शायद बता दिए, माइनस गुणे माइनस बराबर का होता है प्लस, प्लस धन प्लस, प्लस गुणे प्लस बराबर का होता है, सॉरी प्लस गुणे प्लस बराबर का होता है प्लस का, माइनस गुणे प्लस बराबर का होता है माइनस का, और प्लस गुणे माइनस बराबर का होता है माइनस का, जब का समान चिन्ह रहेगा माइनस माइनस का आ जाएगा प्लस, लेकिन का चिन्ह के साथ विपरीत, अब बराबर x का गुणा x में तो कहा जाएगा x स्क्वायर, माइनस का x का 1 में गुणा करेंगे x कम x हो जाएगा, प्लस 5 का x में गुणा करेंगे कहा जाएगा 5x, माइनस का 5 1 कम कहा जाएगा 5, अब 2x स्क्वायर, x स्क्वायर एक यहाँ पर कहा लिखेंगे, इस साइड लाएंगे माइनस का x स्क्वायर, उसके बाद माइनस 6x माइनस x, माइनस माइनस कहा जाएगा प्लस, लेकिन चिन्ह कहा रहेगा माइनस का जुटेगा, 6x प्लस 1 कहा जाएगा माइनस का 7x, प्लस 3 बराबर, अब इस तरफ x ले आएंगे, अब माइनस x प्लस 5x कहा जाएगा बराबर कहा जाएगा प्लस का 4x हो जाएगा, 5x में से x है 4, माइनस का कहा जाएगा 5, अब फिर 2x स्क्वायर, सॉरी 2x में से एक x जाएगा कितना बचेगा x स्क्वायर, माइनस का 7x, अब प्लस 4x इस साइड आएगा का माइनस का 4x हो जाएगा, अब प्लस का 3, अब इस साइड माइनस 5 हो कहा जाएगा प्लस का 5 बराबर कहा जाएगा 0, अब x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस प्लस 4x 7 4 11x, माइनस माइनस प्लस जोड़ लेंगे, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा माइनस का, 7 4 11x प्लस 5 प्लस 3 8 हो जाएगा बराबर 0, जो कि यह
यह जो ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0 के रूप में है, इसलिए यह क्या है, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। प्रश्न संख्या 5वां। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा पहले का। अब प्रश्न संख्या 6वां। छठवां क्वेश्चन का है, छठवां है x स्क्वायर धन 3x प्लस 1, x स्क्वायर धन 3x प्लस का 1 बराबर का है x माइनस का 2 का होल स्क्वायर। अब यह क्या है, x माइनस 2 मान लेते हैं, इसे a इसे b। a माइनस b का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का क्या होता है 2ab। a ना होता है a माइनस b का, इसे मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसे सीधा उतार लेते हैं यहाँ पर, इसको x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1 बराबर। अब इसका क्या करने, इसके साथ तुलना कर लेते हैं। यह x को क्या माने, a माने है, तो क्या है x का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b को क्या है माइन b का क्या है 2 प्लस 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस का 2 गुणे a बराबर का है x, b बराबर का है 2 गुणे 2 लिख देते हैं। अब x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 माइनस का 2 दूनी 4x। अब x स्क्वायर इधर x स्क्वायर को इस साइड लगे का या माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 3x। अब इधर x को लेकर आएंगे, माइनस का x हो जाएगा, सॉरी इधर का आएगा प्लस का 4x हो जाएगा, इधर को x 4x को इधर लाएंगे का आएगा प्लस का 4x हो जाएगा। अब प्लस 1, अब इधर 4 को इस साइड लेंगे का आ जाएगा माइनस का 4 बराबर 0। अब माइनस x प्लस x का आ जाएगा, प्लस x माइनस x का आ जाएगा, कट जाएगा। अब 4x प्लस 3x का आ जाएगा 7x। अब 4 में से एक जाएगा का बचेगा 3, लेकिन चिन्ह बड़ा कौन है 4, इसका चिन्ह दिखा दोगे माइनस का 3 बराबर 0। क्योंकि यह है जो है ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0 के रूप में नहीं है, 0 के रूप में क्या है नहीं है, इसलिए यह का द्विघात समीकरण नहीं है।
द्विघात समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवां, पहले का सातवां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन का है x+3 का होल क्यूब दिया है, x+3 का होल क्यूब बराबर बराबर दिया है 2x ब्रैकेट में x² माइनस का 1 अब इसे मान लेते हैं का x को a धन 3 को b मान लेते हैं। अब a प्लस b का होल क्यूब बराबर का होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, a क्यूब छोड़ोगे a क्यूब धन b क्यूब धन 3ab क्या करेंगे गामा लेंगे इसमें से तो बचेगा एक बचा के लिए a² तो एक यहाँ बचा था और यहाँ b² है तो यहाँ कहा जाएगा b बच जाएगा। इस तरह भी लिख सकते हैं इसे, a इसके ऊपर b के ऊपर 3ab ब्रैकेट b प्लस b भी लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, तुलना कर लेते हैं इससे। अब का x का a क्यूब का है, a माने x हो जाएगा, x का क्यूब धन b का क्यूब, b माने 3 का क्यूब धन 3 गुणे a माने x² गुणे b माने 3 प्लस 3 गुणे a मतलब क्या आ जाएगा x गुणे b माने 3 का होल स्क्वायर बराबर क्या करेंगे, गुणा करेंगे 2x से x में स्क्वायर में गुणा करेंगे कहाँ आ जाएगा 2x क्यूब हो जाएगा, 2x क्यूब माइनस का 2x का 1 में गुणा करेंगे कहाँ आ जाएगा 2x। अब x क्यूब प्लस 3 का 9 27 प्लस का 3 का 9 9x का x² में गुणा करें x² हो जाएगा प्लस 3 का 9 9 का 9 हो जाएगा 27 x का गुणा करेंगे 27x हो जाएगा बराबर 2x क्यूब माइनस का 2x। अब x क्यूब और कौन x क्यूब है, एक x क्यूब यहाँ पर है तो क्या लिखेंगे माइनस का प्लस का 2x क्यूब इस साइड आएगा माइनस का 2x क्यूब। अब प्लस का स्क्वायर का है 9x² 9x² और कोई है नहीं है, फिर क्या लिखेंगे x के साथ प्लस का 27x को इधर x है माइनस 2x इस आएगा तो हो जाएगा प्लस का 2x हो जाएगा। अब क्या है, अब बचा का 27 बचा प्लस का आ जाएगा 27 बराबर 0। अब x क्यूब में से एक x क्यूब में से 2x क्यूब जाएगा आ जाए बड़ा का है 2 तो लिखेंगे का बड़े का चिन्ह माइनस का 2 में से एक x जाएगा का बचेगा एक x क्यूब या x क्यूब भी लिख सकते हैं x क्यूब, फिर प्लस का
9x² लिखेंगे। फिर प्लस का 27 + 2 का आ जाएगा 29x प्लस का 27 बराबर 0, जो कि का है यह जो कि का है यह जो है ax² धन bx धन c के रूप में का है, c के रूप में, क्योंकि यह कहाँ क्यों कहा गया है के रूप में का है, नहीं है इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले का 8वां देख लेते हैं, लास्ट पहले का है। आठवां क्वेश्चन का है, दिया है x³ माइनस का 4x² माइनस का 4x² माइनस x प्लस का 1 बराबर x माइनस का 2 का होल क्यूब। अब a माइनस b का होल क्यूब, अब क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं इसे का a और इसे मान लेते हैं -2 को का -b होल क्यूब बराबर या तो सीधे लिख देते हैं -b का होल क्यूब। a माइनस b का होल क्यूब बराबर a³ प्लस b³ माइनस का 3a² माइनस का 3ab² माइनस का 3ab²। अब इस तरह है, इसे क्या करते हैं, लिख लेते हैं a³ माइनस का b³ माइनस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस का b, इस तरह भी लिख सकते। अब क्या करते हैं, इसको हम क्या करेंगे, गुणा कर लें, a³ माइनस का b³ माइनस का 3a से a को भी गुणा करेंगे a² हो जाएगा, b माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस का 3ab², इस तरह भी लिख सकते हैं इसे। अब क्या करना है, तुलना कर लेते हैं इसे। अब पहले इसे सीधे लिख देंगे,
एक्स क्यूब माइनस का 4x² माइनस का x प्लस का 1 बराबर, अब ए क्यूब माने x का क्यूब माइनस का 2 का क्यूब माइनस का 3 गुणे x का होल स्क्वायर गुणे 2 का होल स्क्वायर 2 प्लस का 3 गुणे x गुणे b का मान 2 का होल स्क्वायर। अब आगे x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 बराबर x क्यूब माइनस का 2 का होल क्यूब 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 का होल क्यूब माने 2 गुणे 2 होता है। 1 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। उसके बाद माइनस का 2 तिहाई 6 x स्क्वायर धन 2 दूनी 4 तिहाई 12 x। अब x क्यूब या और क्यूब नहीं है यहाँ आगे, तो क्यूब है इधर आएगा का माइनस का x क्यूब हो जाएगा। उसके बाद माइनस का 4x स्क्वायर, अब x स्क्वायर कहीं है इधर का है 6x स्क्वायर इधर आएगा आ जाएगा प्लस का 6x स्क्वायर। अब माइनस का है x और x कहीं है इधर 12x इधर आएगा माइनस का 12x हो जाएगा। अब प्लस का 1 है, अब इधर का माइनस का 8 को क्या करेंगे इस साल ले आने का आ जाएगा प्लस का 8 बराबर 0। और कुछ नहीं बच रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अब प्लस 3x माइनस 3x का आ जाएगा कट जाएगा। अब 4x स्क्वायर में से 6x स्क्वायर जाएगा बचेगा प्लस का है प्लस का चिन्ह लेंगे जो बड़ा है तो क्या बचेगा 2x स्क्वायर। अब माइनस x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा चिन्ह का रहेगा माइनस का 12 1 का आ जाएगा 13x। अब प्लस 8 1 9 बराबर 0, क्योंकि यह जो है ax स्क्वायर प्लस bx धन c बराबर 0 के रूप में है 0 के रूप में है। इसलिए यह द्विघात समीकरण होगा। द्विघात समीकरण होगा। अब अगला प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे का पहला कह रहा है निम्न स्थितियों में द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। का दिया है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल जो है
क्षेत्रफल की लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुना, मतलब हम क्या दे दिया, लंबाई जो है, लंबाई दिया है चौड़ाई का 2 गुना से 1 अधिक है। तो हमें क्या कीजिए, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब मान लेते हैं